मेरा नाम नौमान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और अम्मी हैं। वालिद जॉब की वजह से दुबई में होते हैं और साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है और मेरी अम्मी की उम्र 45 साल है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था घर में बहन और अम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम साजिदा है और अम्मी का नाम परवीन है। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। उसके स्कूल बंद थे और वो घर पर ही होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा रूम ऊपर था। बैंक से आने के बाद मैं अपने रूम में ही रहता था और बाकी टाइम लैपटॉप पर मूवी देखते हुए गुजरता था। लाइफ बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आउटिंग भी बंद थी, तो ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह उठकर नीचे गया तो देखा मामू बैठे हुए थे। मामू को सलाम किया और मामू से खैरियत दरियाफ्त की। मामू बोले, नौमान, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं परवीन को लेने आया हूँ। अम्मी भी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। अम्मी बोली, नौमान बेटा, मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊंगी। साजिदा भी अपने रूम से आ गई और उसको भी अम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने हम सब के साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चली गई। अम्मी तैयार होकर बाहर आई और बोली, नौमान, बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। मैं बोला, अम्मी, मैं तो घर पर ही होता हूँ। कोरोना की वजह से। बोले, ओके बेटा, समझ रही हूँ। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में रहते थे। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूर है। अम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लॉन्ज में बैठकर टीवी देखने लगा। साजिदा नाश्ता करने के बाद घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था, तो घर के सारे काम अम्मी और साजिदा करती थी। मैं टीवी देख रहा था और साजिदा किचन में काम कर रही थी। साजिदा किचन का काम करके टीवी देखने लगी। साजिदा नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट में थी। वो घर में अक्सर इसी ड्रेस में होती थी, लेकिन कभी उस नज़र से नहीं देखा था। वो बगैर दुपट्टे के थी और लग रहा था उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। उसके साफ नजर आ रहे थे। साजिदा ने पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। साजिदा टीवी देखते हुए बोली, भाई, दोपहर में क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो। वो बोली, अच्छा, अभी तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये देखते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफ़ा गौर किया तो साजिदा काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि उसकी शर्ट काफ़ी ऊपर थी और ट्राउज़र में से साजिदा की खूबसूरती वाज़ेह नज़र आ रही थी। अब मैं उसको दूसरी नज़र से देख रहा था। उस वक्त बहन को करने का दिल कर रहा था। मैंने कई दफ़ा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बार बार साजिदा की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैंने साजिदा को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज़ दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप में मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली। मूवी देखते ही मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और मैं हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया और पूरी तरह मैं मूवी देखने में मगन था कि मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि साजिदा मेरे रूम का दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां साजिदा हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। उस पर नज़र पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और साजिदा की तरफ पीट करके हुलिया दुरुस्त किया और हड़बड़ाते हुए बोला, साजिदा, क्या हुआ? कोई काम था? भाई, रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रूम में जाओ तो दस्तक करते हैं। साजिदा ने कहा, भाई, 2-3 दफ़ा किया था, आप मसरूफ़ थे, इसीलिए आवाज़ नहीं सुनी होगी। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि साजिदा ने मुझे ऐसे देख लिया है, तो अब वो क्या सोचेगी। मैं बेड से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। साजिदा बगौर उससे देख रहे थे। मैं वॉशरूम चला गया और फारिग होकर वॉशरूम से बाहर निकल आया। साजिदा कमरे को झाड़ू दे रही थी और उस पर नज़र पड़ते ही फिर नीचे से मेरा तोता सलामी देने लगा। अभी मैं नज़ारों में ही मगन था कि साजिदा मेरी तरफ मुड़ी और उसकी नज़र फिर उसी जगह पर थी। उसने कहा, भाई, आप नीचे चलें, मैं आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ।
मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर लिया और अब सोच रहा था कि इतने में साजिदा भी ऊपर से नीचे आ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके अंदर से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने अपने भाई को उस हालत में देखा है, और वो भी हाथ का काम करते हुए। जब मैंने उसको नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। साजिदा काम ख़त्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, भाई पानी पिला दे। मैं उठा और फ्रिज से पानी निकाल कर उसको पानी पिला दिया। पानी देते हुए मेरी नज़र उसके नशीबो फराज पर थी, जो करीब से देखने से और वाज़े पता चल रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए साजिदा बोली, भाई क्या देख रहे हैं? मैं घबराकर बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। साजिदा ने गिलास दिया और बोली, अब ये बताएं खाने में क्या क्या बनाना है? वो कहने लगी, मैंने कहा जो भी दिल करे बना दो। फ्रिज में क्या रखा है? वो सोफे से उठकर मेरे सामने से गुजरी और उसकी तरफ देखते ही मेरे सोते हुए अंगड़ाई लेना शुरू कर दी। मैं इस सूरत हाल से परेशान था कि आज ये क्या हो रहा है। साजिदा इस फ्रिज का दरवाज़ा खोले खड़ी थी। मैं उठने लगा तो साजिदा बोली, भाई ज़रा मेरी मदद कर दें, ये गोश्त का पैकेट फ्रीज़र से नहीं निकल रहा। मैं साजिदा के पीछे गया, उसको कहा, तुम हटो मैं निकाल देता हूँ। साजिदा बोली, भाई आप बस थोड़ा सा जोर लगाएं, निकल जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और फ्रिज के अंदर से गोश्त का पैकेट निकालने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद गोश्त का पैकेट निकल आया और वो सीधी हो गई और मैं पीछे हुआ तो उसकी नज़रें वहीं पर थी जो उठ गया था। साजिदा देखते ही बोली, भाई आप इस वक्त गोश्त को पानी में डाल दें, जब तक ये नरम हो जाए तो फिर मैं खाना बना देती हूँ। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप यही रहना, मैं बोला, ठीक है नहा लो। मैं टीवी देख रहा था। वो अपने रूम में चली गई और मैं टीवी देखने लगा, लेकिन मेरा दिमाग तो साजिदा की तरफ था। अब मुझे लग रहा था कि साजिदा को भी इस खेल में अच्छा लग रहा है और मैं भी साजिदा के सामने करने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि साजिदा का रिस्पॉन्स ही ऐसा था। साजिदा के ख्याल से ही मैं झूम जाता था। घर में खूबसूरत बहन हो और वो भी अकेली हो तो फिर ऐसा होता है। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम था तो साजिदा की आवाज़ आई, भाई। और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उससे पहले मैंने साजिदा को उस हालत में नहीं देखा था। साजिदा ने सफ़ेद शर्ट, जो कि बहुत हल्की थी, जिसको उसने गीले वजूद पर पहन लिया था, और नीचे शर्ट और गुलाबी पजामा। मुझे ऐसे देखते हुए बोली, भाई क्या हुआ, क्या देख रहे थे? मैं तो जैसे होश में आते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, बस अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। साजिदा खुश होते हुए, अच्छा भाई आपको यह ड्रेस अच्छा लगा? मैं बोला, तुम पे यह ड्रेस बहुत सूट कर रहा है। साजिदा ने चारों तरफ घूमकर मुझे ड्रेस दिखाया और फिर बोली, भाई अब मैं खाना बना लूं, आप किचन में आ जाएं और मेरी मदद भी कर दें। तो मैं भी बस यही चाहता था कि बस साजिदा को ही देखता रहूं। आज तो ऐसे लग रहा था कि साजिदा का भाई से करने का बहुत मूड है। फिर वो किचन में चली गई। जब मैं किचन में गया तो साजिदा गोश्त धो रही थी। मैं बोला, मदद करनी है? कहने लगी, अभी बताती हूँ। वो सिंक पर गोश्त धो रही थी। खूबसूरत ड्रेस में उसके नशीबो फराज अलग ही नज़ारा दे रहे थे। अचानक साजिदा बोली, भाई ये मेरी शर्ट की आस्तनें ऊपर कर दें। मैं साजिदा के पीछे गया और दोनों आस्तनें ऊपर कर दी। वो बोली, शुक्रिया भाई। मैं बोला, और कोई हुक्म? तो वो कहने लगी, बस गोश्त धो लूँ तो फिर बताती हूँ। मैं पीछे हट गया। साजिदा अब गोश्त धो चुकी थी। मैं उसके पीछे था। मेरे तो अब बहुत बेचैन था। मैं बोला, साजिदा मैं भी नहा कर आता हूँ, गर्मी लग रही है। साजिदा बोली, ठीक है आप भी नहा कर आ जाएं। मैं अपने रूम में आया और नहा कर सिर्फ क्या बोलती है, मैं नीचे आ गया और किचन में गया तो साजिदा मुझे देखते ही बोली, भाई खैरियत तो है? आप ऐसे ही आ गए हैं, हया नहीं आती बहन के सामने? मैं बोला, गर्मी बहुत है। साजिदा, अच्छा जी गर्मी आपके लिए है। मैं बोला, तुमने भी तो हल्का ड्रेस पहना हुआ है। साजिदा बोली, भाई लेकिन आप तो ऐसे ही आ गए। मैं बोला, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तब्दील कर देता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ नहीं, ठीक है आप अभी मुझे ऊपर से मिसाला उतार दें। मैं साजिदा के पीछे खड़ा हो गया और मेरा साजिदा को, और हम दोनों ने मिलकर मज़े से मैच खेला और साजिदा ने जैसे मुझे कहा मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खेलता रहा। हम दोनों मैच के सुकून ख़त्म हुआ और फिर कुछ देर बाद मैं वापस लॉन्ज में आकर बैठ गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।